अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन लाइफ इंश्योरेंस। मेरा नाम लारीफ फवाद है और मैं EFU लाइफ में एज अ सीनियर बिजनेस मैनेजर काम कर रही हूँ और उसके अलावा MDRT की MCC टीम का भी हिस्सा हूँ। और आज हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए अ डिटेल कन्वर्सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ MDRT। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस पर्सनैलिटी MDRT के, जो पाकिस्तान MDRT के कंट्री चेयर हैं, मुबशिर हसन। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुबशिर, आप मुझे ये बताइए कि MDRT क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है? थैंक यू लारेब। हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि हमारे वो सुनने वाले जिन्होंने MDRT का नाम कभी सुना नहीं है या कभी क्वालिफाई नहीं किया, उनको भी अच्छे से पता लग सके। MDRT का एब्रीवेशन है मिलियन डॉलर राउंड टेबल और ये प्रीमियर एसोसिएशन है फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की। अच्छा, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 1927 की बात है, जब अमेरिका की एक स्टेट टेनेसी में 32 मेंबर्स एक होटल में इकट्ठे हुए और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त $1 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस बेची हुई थी। तो ये लोग एक होटल में इकट्ठे हुए और इन्होंने आपस में आइडियाज़ शेयर किए और वहाँ पर इन्होंने MDRT की बुनियाद रखी। और उनका मानना ये था कि जो ग्रोथ है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से ही आती है, तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर पूरी दुनिया से सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो सकें और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, ताकि एक विन विन सिचुएशन के अंदर हर बंदा अपने आप को ग्रो कर सके। ओके मुबशिर, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए कि वैसे MDRT का मिशन क्या है? MDRT का मिशन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के दुनिया में जितने भी एजेंट्स हैं उनका एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क बन सके जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर सकें और अपने आप को ग्रूम अप कर सकें और साथ के साथ अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से सर्व कर सकें। तो मुबशिर, आप मुझे ये बताएं कि MDRT का हेडक्वार्टर कहाँ है? MDRT का हेडक्वार्टर अमेरिका के एक शहर शिकागो के अंदर है और ये 1990 से ये ऑफिस है और वहीं से MDRT पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है। MDRT के क्वालिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और डिफरेंट टारगेट्स क्या हैं इसके? अच्छा, MDRT की मेंबरशिप के 5 मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये, जब आप MDRT के मेंबर बनते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है, आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। सेकेंडली, आपके पास आपको मौका मिलता है, आप अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आ सकते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हैं। थर्ड वन, आपको इंटरनेशनल नेटवर्किंग का मौका मिलता है। फोर्थ वन, आपकी रिकग्निशन होती है। और फिफ्थ वन, डेफिनेटली जब आप ये चारों पॉइंट्स कर लेते हैं तो आपकी इनकम में भी इजाफा होता है। MDRT के डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या हैं और उसके डिफरेंट टारगेट्स क्या हैं? अच्छा लारेब, इस तरह से है कि MDRT के क्वालिफिकेशंस के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मैं अगर बात करूं लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की, तो इसका टेन्योर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है हर साल। और एक साल के अंदर जिसने 35,52,200 रुपये के इक्विवेलेंट लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम सेल किया होता है, वो एलिजिबल होता है MDRT की बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट एक सुपीरियर लेवल है कोर्ट ऑफ द टेबल। उसका टारगेट 3 टाइम्स ऑफ MDRT है। इसका मतलब है 1,06,65,000 के करीब तकरीबन इसका टारगेट बनता है एक साल के अंदर। तो ये जिसने इतना प्रीमियम सेल किया होता है 1,06,00,000 रुपये का एक साल में, वो एलिजिबल होता है कि वो अपने आप को एज ए कोर्ट ऑफ द टेबल MDRT में रजिस्टर करवा सकता है। और जो MDRT का सबसे टॉप नॉच लेवल है वो है टॉप ऑफ द टेबल। उसके लिए उसका टारगेट है जिस एजेंट ने एक साल के अंदर MDRT का बेसिक प्रीमियम 6 टाइम्स ऑफ द बेसिक प्रीमियम सेल किया होता है, जो कि तकरीबन 2,13,00,000 रुपए के करीब बनता है, तो वो एलिजिबल होता है कि खुद को MDRT के अंदर एज ए टॉप ऑफ द टेबल मेंबर्स के लिए रजिस्टर करवा सकता है। तो मुबशिर, अब ये बताइए हमारे देखने वालों को कि MDRT क्वालिफिकेशन की मेंबरशिप फ़ी क्या होती है, ये स्टार्ट कब से होती है और इसकी लास्ट डेट कब होती है? अच्छा, इस तरह से है कि MDRT की जो बेसिक मेंबरशिप है, जिसका टारगेट मैंने भी आपको बताया कि 35 लाख रुपए है, इसकी मेंबरशिप फीस है $600। ये ऑल्दो के 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, बट पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है कि कंपनीज 31 दिसंबर को अपनी क्लोजिंग करती हैं और उनको अपने बुक्स को क्लोज करने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड ये है कि लोग कंपनीज़ की क्लोजिंग हो जाने के बाद अपनी मेंबरशिप को शुरू करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पीरियड तो 1 नवंबर ऑफ एवरी ईयर से स्टार्ट हो जाता है और जो इसकी लास्ट डेट होती है वो 1 अप्रैल होती है। सो यू विल हैव 5 मंथ्स कि आप अपनी कंपनी से सर्टिफाइंग लेटर लेकर और इसकी मेंबरशिप फ़ीस पे कर सकें। अब अगर हम बात करें इसके फ़ीस के लेवल्स की, जो MDRT का बेसिक लेवल है उसकी मेंबरशिप फ़ीस $600 है। जो कोर्ट ऑफ द टेबल का लेवल है उसके लिए फ़ीस $650 है और जो टॉप ऑफ द टेबल का लेवल है उसके लिए फ़ीस
$1200 है। और जो MDRT का सबसे टॉप लेवल है, टॉप ऑफ द टेबल, उसकी जो मेंबरशिप है वो 1 साल की $1150 है। आपने ये तो बताया कि क्वालिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट मेंबरशिप है, तो ये भी बताइए हम लोगों को कि MDRT कौन कौन क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा लारे, इस तरह से है कि MDRT की जो मेंबरशिप है वो एजेंट्स ले सकते हैं, लाइक एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज, एजेंट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट्स ऑफ बैंक इंश्योरेंसेज, जो लोग बैंक्स में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, और एजेंट्स ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकरेज हाउसेज। ये लोग एलिजिबल हैं कि ये MDRT की क्वालिफिकेशन करके, रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपने आप को एज ए मेंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मुबशिर, ये बताइए हम लोगों को कि MDRT की जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहाँ होती है और साल में कितनी बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है? MDRT की साल में 3 मीटिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो आपकी जून के अंदर एक एनुअल मीटिंग होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली USA या समटाइम कनाडा में भी होती है। सेकंड, जो लोग US और कनाडा ट्रैवल नहीं कर पाते, आपको पता है यहाँ पर वीज़ाज़ की एक बहुत बड़ी इशू है वीज़ाज़ का, तो उनके लिए फार ईस्ट, मिडल ईस्ट या ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर ये लोग हर साल अरेंज करते हैं, तो उसको ग्लोबल मीटिंग कहा जाता है। तो इंडिया, पाकिस्तान या इस एरिया से जिन लोगों को वीज़ा लेने में मुश्किल होती है या जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाता, वो लोग फिर ग्लोबल मीटिंग को अटेंड करते हैं। ग्लोबल मीटिंग जो होती है वो MDRT की एनुअल मीटिंग का बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन होती है। थर्ड वन अगर बात करें तो MDRT की थर्ड मीटिंग हर साल अक्टूबर में होती है तकरीबन, और इसका ये टॉप ऑफ द टेबल्स की मीटिंग होती है। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ द टेबल जो है, जिसका 1 साल का टारगेट तकरीबन 2,13,00,000 रुपए है और जिसकी फ़ीस $1150 है। तो जिन लोगों ने टॉप ऑफ द टेबल के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है, उनको MDRT इन्विटेशन भेजता है कि आप अपनी एनुअल मीटिंग के अलावा अक्टूबर में एक टॉप ऑफ द टेबल की मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर थर्ड मीटिंग की बात करें तो ये टॉप ऑफ द टेबल्स की मीटिंग है, TOTs। जिन लोगों ने 2,13,00,000 का बिज़नेस किया होता है और अपने आप को एज ए TOT रजिस्टर करवाया होता है, MDRT उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो US आकर टॉप ऑफ द टेबल की मीटिंग को अटेंड करें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करता चलूँ कि MDRT जो क्वालिफायर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के इंश्योरेंस एजेंट्स के 1% लोग MDRT क्वालिफाई करते हैं। ठीक हो गया। अब इन 1% एजेंट्स के भी जो टॉप लेवल के जो एजेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया होता है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मीटिंग होती है। तो यू कैन से कि जब टॉप ऑफ द टेबल की मीटिंग हो रही होती है तो जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो पूरी दुनिया से टॉप नॉच पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल टॉप सेल्स पर्सन होते हैं। और आप खुद समझ सकती हैं कि जब इस तरह के टॉप सेल्स एजेंट्स एक इवेंट का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर किस तरह की लर्निंग हो सकती है, किस तरह की ग्रूमिंग हो सकती है और किस तरह की नेटवर्किंग हो सकती है। MDRT मीटिंग को अटेंड करने की कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और अगर होती है तो वो डिफरेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है या सेम होती है? अच्छा लारेब, इस तरह से है कि मीटिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, डेफिनेटली होती है। और MDRT की जो एनुअल मीटिंग अमेरिका में हो रही है और जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है वो फार ईस्ट के किसी भी कंट्री में, इनकी मीटिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस $995 होती है, जो कि अराउंड हर साल मई के महीने के अंदर पे करना होती है। और जो टॉप ऑफ द टेबल मीटिंग है जो अक्टूबर में होती है हर साल, उसकी $1095 फ़ीस होती है। तो ये मीटिंग्स, ये फीसेस जो हैं, ये मीटिंग होने से अराउंड 2 महीने पहले पे कर देनी होती है। अच्छा, तो वैसे ये तो काफ़ी सारे पैसे, मतलब मीटिंग अटेंड करने के, रजिस्ट्रेशन के भी पैसे। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली MDRT एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका और हम, आप, मैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जितनी टीम्स हैं MDRT की, जितनी कमेटीज़ हैं, हम लोग वॉलंटियर MDRT के लिए काम करते हैं। तो MDRT को इन इवेंट्स को अरेंज करवाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो डेफिनेटली हम लोगों को खुद पे करना होती है। और यू कैन सी ऑन यूट्यूब के MDRT के इवेंट्स कितने हाई लेवल के होते हैं। तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट हर पर्सन को खुद पे करना होती है, तो इसलिए मीटिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी हुई है। तो हर पर्सन जो अपने आप को मीटिंग के लिए रजिस्टर करना चाहता है और मीटिंग को अटेंड करना चाहता है फिजिकली जाके, वो मीटिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके मीटिंग को डेफिनेटली अटेंड कर सकता है। बट आई कैन से कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर इन्वेस्टमेंट है
ये आपकी अपने कैरियर पर इन्वेस्टमेंट है। और डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट्स हैं, इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स हैं, वो आपको आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली नज़र आएगा इन शेप ऑफ आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको लर्निंग का बहुत सारा मौका मिलेगा और आपको इंटरनेशनल नेटवर्किंग और बहुत सारे दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। MDRT के कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से नॉन मेंबर भी फ़ायदा उठा सकें? MDRT का जो लोग मेंबर बनते हैं उनके पास उनका अपना एक लॉगिन और आईडी और पासवर्ड होता है, जिससे वो अपने अकाउंट में इन होते हैं और उनके पास वहाँ पर बहुत कुछ है लर्निंग के लिए। वो अपनी क्लाइंट सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपनी सेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो वहाँ पर नए आइडियाज़ हैं ग्रूमिंग के, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, ये डेफिनेटली मेंबर्स के लिए तो हैं, बट देर आर ऑल्सो फ्री प्लेटफॉर्म्स जो नॉन मेंबर्स भी जहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो है MDRT ब्लॉग। अगर आप गूगल पर सिर्फ ये 2 वर्ड्स लिखें MDRT ब्लॉग, तो जो सबसे पहला लिंक आएगा उस लिंक पर जाकर वो आपसे पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के अगर उसे सब्सक्राइब कर लें तो डेली सुबह एक नई सेल्स की टिप आपके पास ईमेल में आ जाया करेगी। सेकंड, यूट्यूब चैनल और थर्ड, फेसबुक पेज जो MDRT का ऑफिशियल पेज है। तो MDRT वहाँ पर अपने नॉन मेंबर्स के लिए की लर्निंग के लिए बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है, ऐसी वीडियोस है, ऐसी टिप्स है जो वहाँ पर शेयर करता रहता है। और डेफिनेटली जो लोग नॉन मेंबर्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली वहाँ पर जाकर अपनी जो है लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉन मेंबर MDRT के वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो MDRT उसको उस वेबसाइट पर 40% तक एक्सेस दे देती है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। अच्छा, MDRT जो है वो सपोर्ट करता है वीज़ा के लिए? अगर अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है MDRT का और वहाँ पर उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, तो जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसके बाद क्या MDRT वीज़ा में सपोर्ट करता है? अच्छा, ये मैं समझता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बहुत सारे दिलों की आवाज़ है ये। बेसिकली इस तरह से है कि जब आप MDRT की मेंबरशिप फ़ीस पे करते हैं, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप साल के शुरू में MDRT के मेंबर बनते हैं और MDRT की फ़ीस पे कर देते हैं जो $600 या जो भी आपका लेवल है। उसके बाद आप ने जो भी रेलेवेंट कंट्री है उसका वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए मेंबरशिप पे हो जाने के बाद MDRT आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजता है। उस इन्विटेशन लेटर को लेकर आप रेलिवेंट एम्बेसी जाते हो, चाहे वो US है या कनाडा या कोई भी एम्बेसी है। वहाँ पर जाके आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो कि मैं MDRT का मेंबर हूँ, ये उसका प्रूफ है, ये मेरा इन्विटेशन लेटर है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, मैंने उसकी फ़ीस पे कर दी है। तो वहाँ से जब आपको वीज़े का रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप ट्रैवल कर पाते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि MDRT आपको इन्विटेशन लेटर तो भेजता है बट एज सच कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ US के वीज़े की, तो US का वीज़ा मिलना एक मुश्किल चीज़ है और US का वीज़ा हर बंदे की अपनी प्रोफाइल होती है। वो लोग आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको वीज़ा या दे देते हैं, इशू कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं। अपनी प्रोफाइल का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसकी बेस पर आपके वीज़े का कोई डिसीजन होता है। माशाल्लाह, आपका USA का वीज़ा भी लगा हुआ है और काफ़ी टाइम से आप एनुअल मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, तो देखने वालों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस मीटिंग को अटेंड करते वक्त और क्या फीलिंग्स होती है? अच्छा, वीज़ा तो अभी आपका भी लगा हुआ है? हाँ, मेरा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से है कि मैं MDRT का फर्स्ट टाइम 2013 में मेंबर बना था और अब तक मैं MDRT का लाइफ मेंबर बन गया हूँ। मैं 10 टाइम्स MDRT का क्वालिफायर रह गया हूँ माशाल्लाह। 2013 से ऑनवर्ड आज तक मैंने MDRT की कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की। सिर्फ बीच में जब कोविड वाला टाइम था उसमें हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे। मैं अगर अपने सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने MDRT की फ़र्स्ट मीटिंग अटेंड की थी वो मेरा लाइफ का टर्निंग और डिफाइनिंग मोमेंट था। अगर मैं उस वक्त MDRT की मीटिंग को अटेंड ही ना करता तो मैं कभी अपने आप को एक्सप्लोर कर ही ना सकता और मैं कभी इतना ज़िंदगी में सक्सेस का और MDRT को बार बार क्वालिफाई करने का सोच ही ना पाता। ये वो बात है जो मैं अपने बहुत सारे नॉन मेंबर्स को बताता हूँ कि आप एक दफ़ा तो MDRT क्वालिफाई करो, एक दफ़ा मीटिंग आकर अटेंड करो। बिकॉज़ अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो MDRT के अंदर टॉप 25 कंपनीज जो हैं उनके अंदर जो नंबर 1 कंपनी है वो AIA सिंगापुर की इंश्योरेंस कंपनी है। उनका MDRT रिटेंशन रेट जो है वो 83% है। लाइक 2021 के अंदर अगर 100 लोगों ने MDRT क्वालिफाई किया था तो अगले साल उसमें से 83% ने दोबारा क्वालिफाई किया। और जो 25th नंबर पर कंपनी है वो LIC इंडिया की है, उनका रिटेंशन रेट 55% है।
कि 100 में से 55 लोग, जो नए लोग MDRT क्वालिफाई करके आते हैं, उनमें से 55 लोग दोबारा इस काबिल होते हैं, रिक्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। मुबशिर, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि MDRT फैमिली ब्रांड बन गया है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। जी लारेब, बिल्कुल ऐसा ही है। MDRT फैमिली ऑफ ब्रांड्स है। MDRT इटसेल्फ एक ब्रांड है। इसके साथ साथ MDRT ने अपने 2 सब ब्रांड्स भी लॉन्च किए हुए हैं। नंबर 1 ग्लोबल सर्विसेज और नंबर 2 MDRT एकेडमी। सो ये 3 ब्रांड्स हो जाते हैं, MDRT ग्लोबल सर्विसेज और MDRT एकेडमी। ये ग्लोबल सर्विसेज क्या है? अच्छा, ग्लोबल सर्विसेज जो है वो टीम लीडर्स और मैनेजर्स के लिए है। MDRT का ये मानना है कि हम अगर MDRT में किसी मैनेजर को इनवाइट करते हैं और वो MDRT के इवेंट को अटेंड करता है, मीटिंग को अटेंड करता है, तो वो जो कुछ वहाँ से एब्जॉर्ब करता है वो जाके अपनी अपनी ब्रांच में अपने अपने कंसल्टेंट्स के साथ, अपने अपने एजेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है उन मेंबर्स तक MDRT की एनर्जी को कन्वे करने का कि एक मैनेजर आए और आके अटेंड करे और वापस जाके अपने एजेंट्स और अपने कंसल्टेंट्स के साथ आइडियाज़ शेयर करे। तो MDRT ग्लोबल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ टीम लीडर्स और टीम मैनेजर्स के लिए है। इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मैनेजर होना ज़रूरी है। आप अपनी कंपनी से सर्टिफिकेशन लेने के बाद MDRTGS.org पर जाके अपनी मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस इसकी वही है $600 बिल्कुल, और वो तमाम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो एक आम MDRT मेंबर ले सकता है। तो मुबशिर, मतलब इसका भी एक पर्टिकुलर टारगेट होता होगा? मैनेजर अगर क्वालिफिकेशन में जा रहा है तो मैनेजर का एक टारगेट होता है MDRT को क्वालिफाई करने के लिए या नहीं? अच्छा नहीं, मैनेजर का कोई टारगेट नहीं होता, बट बीइंग अ मैनेजर आप MDRT की दोनों मीटिंग में से किसी एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और मैंने इसकी बेसिक थीम आपको बताई है। इसका बेसिक रीज़न यही है, मैनेजर जब जाके MDRT को अटेंड करेगा तो वो अपनी वहाँ की एनर्जी और वहाँ की मोटिवेशन को पास ऑन कर सकेगा। वैसे तो हम सिर्फ MDRT मेंबर्स को बुलाते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है, बट हम चाहते हैं कि MDRT की ये एनर्जी और ये मोटिवेशन और ये एंथुसिज्म जो है ये हमारे उन नॉन मेंबर्स तक भी पहुँचे जो एक साल में शायद 5, 10 या 15 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और सेकेंडली ये कि जब एक मैनेजर MDRT ग्लोबल सर्विसेज के अंडर रजिस्टर हो जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे कंपटीशंस चल रहे होते हैं अमंग द मैनेजर्स। सो यू कैन से, अगर मैं एक कंपनी के अंदर टीम लीडर हूँ और मैंने अपने आप को एज ए ग्लोबल सर्विसेज का मेंबर रजिस्टर करवा लिया है और उसकी फ़ी पे कर दी है, तो जब मैं वहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन होगा तो वहाँ पर दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के जो मैनेजर्स हैं उनका कंपटीशन चल रहा होता है। वो कंपटीशन होता है रिक्रूटमेंट पर, प्रोडक्टिविटी पर, रिटेंशन पर और परसिस्टेंसी पर। और डेफिनेटली यही 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं किसी लाइफ इंश्योरेंस के किसी मैनेजर के लिए। तो डेफिनेटली इनको इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और आप जब इंटरनेशनली रिकग्नाइज होते हो अमंग द अदर मेंबर्स तो डेफिनेटली आपके पास ग्रोइंग और नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये बताइए मुबशिर कि MDRT एकेडमी क्या है? MDRT एकेडमी अभी पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो 1 जनवरी से इंशाल्लाह जो है ऑन बोर्ड हो जाएगी। MDRT एकेडमी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग एक साल के अंदर 5, 10 या 15 लाख रुपए तक का बिजनेस करते हैं या वो MDRT तक पहुंच ही नहीं पाते। ये उन एवरेज कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के लिए है जो 35 लाख कर ही नहीं पाते। जो 35 लाख नहीं कर पाते तो वो मीटिंग और मेंबरशिप वो वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। तो MDRT ने MDRT एकेडमी का एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है जिसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर जिसने सिर्फ 50% भी टारगेट अचीव किया हो MDRT का, जो कि तकरीबन 17 लाख रुपए बनता है, वो भी MDRT एकेडमी का मेंबर बन सकता है। तो अगेन जो बंदा MDRT का मेंबर बनेगा वो तमाम बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकेगा जो एक आम MDRT मेंबर करता है। वो मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, एनुअल मीटिंग को, ग्लोबल मीटिंग को। और अगेन वो जब अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा तो वहाँ पर उसको लर्निंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो MDRT एकेडमी को लॉन्च करने का पर्पस ये था कि एक ऑर्डिनरी एजेंट को पुशअप किया जाए, उसे वो सपोर्ट दी जाए कि वो अगले साल MDRT का फुल मेंबर और क्वालिफाइंग मेंबर बन सके। हमारे सुनने वालों को, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि MCC एक्चुअली है क्या और MCC टीम किस तरह काम करती है और MCC टीम का हिस्सा कैसे बना जाए? MCC का एब्रीवेशन है मेंबरशिप कम्युनिकेशंस कमेटी।
MDRT के पास काफ़ी सारी कमिटीज़ काम कर रही हैं, उसी तरह से MCC भी काम कर रहा है। MCC का जो पर्पस है वो एक ब्रिज क्रिएट करना है अमंग द MDRT हेडक्वार्टर्स एंड द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर और आसान बनाया जा सके। तो MCC की जितनी भी टीम है पाकिस्तान के अंदर, वो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी MDRT की मेंबरशिप करवाने में, आपको हेल्प आउट करेगी MDRT की मीटिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने में, आपको हेल्प आउट करेगी MDRT के जो मेंबरशिप का प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको गाइडेंस मिलेगी कि जो रेलिवेंट एम्बेसी है उसका वीज़ा ज़्यादा आसानी से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हम आपको हेल्प आउट करने के लिए रेडी हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन था कि MDRT की MCC टीम का अगर हिस्सा बनना हो तो वो कैसे बना जाए। अच्छा, ऐसा है कि MDRT की जो नॉमिनेशंस जाती हैं वो हर साल जुलाई और अगस्त के अंदर जाती हैं। ये एक वॉलंटियर रोल है, और अगर आप समझते हैं कि आपको वॉलंटियर रोल के लिए ख़ुद को प्रेजेंट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी में, अपने एरिया में, अपने शहर में MDRT को प्रमोट कर सकते हैं। MDRT की जो मीटिंग है नेक्स्ट, वो कहाँ होने जा रही है और कब होने जा रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये मोस्ट एक्साइटिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। MDRT की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कनाडा वैंकूवर में है। ये स्टार्ट होगी 9 जून 2024 को और ये 12 जून तक चलेगी। तो ये तकरीबन 3-4 दिन का इवेंट होता है। और इसका सेम उसी तरह से जनवरी में मेंबरशिप का प्रोसेस होगा और फिर जनवरी एंड में या फरवरी में हम इसका वीज़े की एप्लीकेशन के लिए इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। और आप लोगों के जो भी कंपनी चेयर्स हैं या एरिया के एरिया चेयर्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने में। अच्छा, इसके अलावा MDRT की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस दफ़ा दुबई में होने जा रही है 28 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक। और दुबई का वीज़ा प्रोसेस तो सबको पता ही है, वो तो बहुत ईजी है। अब सारे सवाल इख्तिताम पजीर हुए। जाते जाते हमारे तमाम सेल्स फोर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप? जी नाजरीन, मेरा जो आपका मैसेज है आपके लिए आज का, वो ये है कि MDRT की मेंबरशिप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के कैरियर में बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह हम सबके पास अपनी अपनी व्हीकल्स होती हैं, लेकिन रोड पर एक व्हीकल होती है जिसके ऊपर ब्लू बत्ती लगी होती है, नीली बत्ती। तो जो नीली बत्ती वाली गाड़ी होती है उस रोड पर तमाम व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब हम MDRT के मेंबर बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे कैरियर के ऊपर एक नीली बत्ती लग जाती है और हमें वो दूसरों से डिफरेंशिएट करती है कि हम किसी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सो डू MDRT, डू अटेंड द MDRT मीटिंग्स और अपने आप को ग्रूम करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट का सेशन इख्तिताम होता है और एक मशहूर कहावत है, उसके साथ हम इसको एंड करेंगे। इफ़ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर फॉलिंग बिहाइंड।